नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। राष्ट्र हित में शिक्षा, दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। दोस्तों, आज की यह वीडियो मनोविज्ञान सिद्धांत व उनके जनक के नाम करेंगे और उम्मीद करेंगे वीडियो सुपर फास्ट रिवीजन है। एग्जाम के पहले सुपर फास्ट रिवीजन में 50 क्वेश्चन जो जनक और सिद्धांत से संबंधित हैं रट डालिएगा। इसमें हम कोई भी टाइम नहीं लेंगे और ना ही हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, केवल हम जनक जानेंगे। तो हर बहन हर भाई उम्मीद करते हैं बेहतरीन होंगे। एग्जाम का प्रेशर लेना ही नहीं है बिल्कुल, क्योंकि आप सभी बच्चे ब्रिलियंट हैं। हम चलेंगे पहले पॉइंट पर बिना रुके। आत्म संप्रत्यय की अवधारणा। यहां पर अगर बात करें आत्म संप्रत्यय की अवधारणा किसने दिया है, कौन जनक है, कौन प्रतिपादक है, तो इसका आंसर जाएगा विलियम जेम्स। क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो याद रखिएगा शिक्षा मनोविज्ञान का जनक माना जाता है मिस्टर थॉर्नडाइक को, यानी थॉर्नडाइक को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी माना जाता है। लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान का जनक अलग है, मनोविज्ञान का जनक अलग माना जाता है। याद रखिएगा, मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान में डिफरेंस आपको बताया है, लेकिन यहां पर आप केवल मनोविज्ञान का जनक पूछे तो विलियम जेम्स मारिएगा। जब विलियम जेम्स ऑप्शन में ना हो फिर क्या मारेंगे, तब आप अरस्तु मारेंगे। जब अरस्तु ना हो तब आप क्या मारेंगे, विलियम जेम्स मारेंगे। ठीक है ना, तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। चलिए आगे हम बात करेंगे आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है। तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक वही बात है, विलियम जेम्स और अरस्तु। कभी भी दो ऑप्शन में एक साथ नहीं मिल सकते। नेक्स्ट वन की बात करें, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया है, कौन प्रतिपादक है, कौन जनक है, वही है मिस्टर थॉर्नडाइक साहब हैं। इसमें ऐसे ऐसे कठिन आगे मिलने वाले हैं, सभी बच्चे तैयार हैं क्या। कठिन यहां पर रूल्स मिलने वाले हैं, ऐसे सिद्धांत जो आपने अभी तक पढ़े ही नहीं होंगे उनको देखना जरूरी है। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया है। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया है। ठीक है, अगला हम पॉइंट बात करेंगे कि प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक या प्रकार्यवाद संप्रदाय के प्रतिपादक कौन है, तो वो है विलियम जेम्स है। पॉसिबल है तो लाइक और सब्सक्राइब करते जाएं, क्योंकि यहां पर हम केवल शिक्षक बनाते हैं, आपको शिक्षिका बनाते हैं, इसलिए यहां पर महा रिवीजन है। पूरे दिन वीडियो का सिलसिला, रात तक थमेगा नहीं। संयोजनवाद का सिद्धांत किसे कहा जाता है, तो संयोजनवाद का सिद्धांत कहा जाता है मिस्टर थॉर्नडाइक को कहा जाता है। और संबंधवाद भी याद कर लेना है, संयोजनवाद संबंधवाद भी थॉर्नडाइक का ही सिद्धांत है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि भाई उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, यानी हम कह सकते हैं उद्दीपन को हम कहते हैं क्या, उद्दीपन को कहते हैं स्टिमुलस और अनुक्रिया को कहते हैं रेस्पॉन्स। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक, या हम इसको उद्दीपन को स्टिमुलस और अनुक्रिया को रेस्पॉन्स कहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि यस-आर थ्योरी का सिद्धांत। तो आंसर नहीं बदलना चाहिए। चलिए एक और हम देख लेते हैं कि भाई दो और सिद्धांत थॉर्नडाइक के हैं। अभिगमन का सिद्धांत का, अभिगमन का बंद सिद्धांत किसने दिया है मनोविज्ञान में, तो आंसर होगा थॉर्नडाइक। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। कहता है संबंधवाद का सिद्धांत मनोविज्ञान में किसने दिया है, तो आपके ऑप्शंस में थॉर्नडाइक है, तो आप थॉर्नडाइक ही मारिएगा। लिख डालिएगा फटाफट इस चीज को, लिख डालिएगा फटाफट इस चीज को। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। प्रशिक्षण अंतराल और सर्वसम अवयव का सिद्धांत, प्रशिक्षण अंतराल का सिद्धांत किसने दिया है, यह भी आपने नहीं पढ़ा है, यह भी थॉर्नडाइक ने दिया है। ये जरूर पढ़ा है, बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत, यानी बहुकारक सिद्धांत। बहुखंड यानी एक बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, तो ये भी किसने दिया है, बालू का सिद्धांत इसको कहा जाता है, थॉर्नडाइक ने दिया है। चलिए 15वां नंबर देखते हैं, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक कौन है, तो नाम से ही पता चल रहा होगा, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक है बिने एवं साइमन, यानी आंसर जाएगा बिने साइमन के साथ। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे कि 16 कह रहा है कि बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता कौन है, तो बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक या जन्मदाता या जनक कौन है, बिने है। एक खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, बिने ने दिया है। दो खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, स्पीयरमैन ने दिया है। और त्रिखंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, ये भी भैया स्पीयरमैन ने दिया है। तो एक बार इन सभी पॉइंट को 16, 17, 18, 19 इनमें से एक क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। क्लियर, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे 20 नंबर में, सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया है, यह भी दोस्तों स्पीयरमैन बुद्धि से संबंधित है। बुद्धि का द्रव्य शक्ति का सिद्धांत किसने दिया है, यह भी आपके किसने दिया है, स्पीयरमैन ने दिया है। सामान्य व विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत मैं फिर से बताऊंगा, सामान्य विशिष्ट सिद्धांत स्पीयरमैन,
सामान्य याद कैसे करोगे? एक मैन आदमी कैसा हो सकता है? एक आदमी ही आपका क्या होगा? सामान्य हो सकता है, और वही आदमी मेहनत करेगा, वही आदमी क्या होगा? विशिष्ट बन सकता है। क्लियर हुआ? बुद्धि का द्रव्य शक्ति सिद्धांत, बुद्धि का द्रव्य शक्ति सिद्धांत भी किसने दिया है? स्पीयरमैन ने दिया है। और चलेंगे, 2 पॉइंट बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, 22 और 23। त्रियामी बुद्धि का सिद्धांत, इसको त्रिविमीय सिद्धांत भी कहा जाता है, इसको बुद्धि संरचना का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो त्रियामी सिद्धांत या बुद्धि संरचना का सिद्धांत दोनों को किसने दिया है? गिलफोर्ड महोदय ने दिया है। गिलफोर्ड वही महोदय है, जेपी गिलफोर्ड इनका पूरा नाम है, जिन्होंने अधिगम में बताया था कि भैया जैसा व्यवहार करोगे वैसा ही प्रतिफल होगा, यानी व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। चलिए 24 में बात करेंगे, समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? तो देखिए, बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत है मिस्टर थॉर्नडाइक का, लेकिन समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत किसका है? मिस्टर थर्स्टन का है। याद रखिएगा, बहुखंड और समूह खंड, थर्स्टन और थॉर्नडाइक दोनों लगभग मिलते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं? समूह खंड और बहुखंड, थर्स्टन और थॉर्नडाइक। तो समूह खंड आपका थर्स्टन है, जबकि बहुखंड आपका क्या होगा? मिस्टर थॉर्नडाइक होगा। क्लियर हुआ? चलिए 25, युग में तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक कौन है? युग में तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक है थर्स्टन है। और क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक जो कठिन है 2, 25 और 26 और 27, ध्यान दीजिएगा, 25, 26, 27 ध्यान दीजिएगा। थर्स्टन को एक साथ में आपको याद रखना है, थर्स्टन को आपको एक साथ में याद रखना है। 24, 25, 26, 27, 28 याद रखिएगा। युग में तुलनात्मक और क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक कौन है? मिस्टर थर्स्टन है, ये याद रखिएगा। अगर हम बात करें समष्टि अंतराल विधि के प्रतिपादक कौन है, ये भी क्या जाएंगे? थर्स्टन। आज के बाद गिलफोर्ड हो, थॉर्नडाइक हो, थर्स्टन हो, विलियम जेम्स हो, इससे कोई भी बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ये चैलेंज है गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी का। अब बात आती है, पिछली बार क्वेश्चन एक और आया था कि ये 28 नंबर, न्याय दर्श या वर्ग घटक या न्याय दर्श बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? मिस्टर थॉमसन ने दिया है। किसने दिया है? टॉमसन या मिस्टर थॉमसन ने दिया है, ये आपको याद रखना है। अब आप यहां पर एक और बात याद रखना, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आगे आने वाले बहुत इंपॉर्टेंट है। पदानुक्रमिक सिद्धांत, पदानुक्रमिक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? फिलिप बर्नर ने या वर्ट एवं वर्नर? ऑप्शन में फिलिप बर्नर का पूरा नाम क्या है? फिलिप बर्नर। और वर्ट एवं वर्नर अगर आ जाए तो भी आपका आंसर सही रहेगा। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन क्वेश्चंस को रखिएगा, ठीक है ना। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत दिया है आरवी कैटल, ठीक है ना, आरवी कैटल, तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत, तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, आरवी कैटल ने दिया है। 31, प्रतिकारक सिद्धांत की बात करें, प्रतिकारक जो है बुद्धि का सिद्धांत, ये भी बुद्धि से संबंधित है। प्रतिकारक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? ये भी आरवी कैटल ने दिया है। चलिए आगे यहां पर बात करेंगे, लाइक करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राष्ट्र हित में, एक पैसा न लिया है न लूंगा, बस सिलेक्शन लूंगा आपके पॉकेट से। चलिए 33 की बात करें, बुद्धि इकाई का सिद्धांत किसने दिया है? स्टर्न एवं जॉनसन ने दिया है। बुद्धि इकाई का सिद्धांत स्टर्न एवं जॉनसन ने दिया है। जबकि बुद्धि लब्धि सूत्र की बात करें तो बुद्धि लब्धि सूत्र के प्रतिपादक कौन है? विलियम स्टर्न है। विलियम स्टर्न को ही बुद्धि लब्धि का जनक कहा जाता है, लेकिन स्टर्न ने अपने सिद्धांत में 100 नहीं लगाया था। 100 की बात करें यानी बुद्धि लब्धि के सूत्र में संशोधन के जनक अगर पूछता तो वो टर्मेन हो जाते, फिलहाल स्टर्न होगा। आगे बात करेंगे 35 में, संरचनावाद संप्रदाय के जनक कौन है? तो संरचनावाद संप्रदाय के जनक है विलियम बुंट है। और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 35 एंड 36, संरचनावाद संप्रदाय के जनक कौन है? विलियम बुंट है। और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? ये भी विलियम बुंट के साथ जाएंगे। 37 की बात करेंगे, विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक, विकासात्मक मनोविज्ञान को क्या कहेंगे? उसको संज्ञानात्मक विज्ञान कहेंगे या विकास कहेंगे। संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है? बच्चे की जैसे जैसे एज बढ़ती है, यही तो पियाजे ने बताया। 37, 38 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि 37 भी दे सकता है इसमें से एक, 38 भी दे सकता है, तो दोनों के आंसर सेम है, क्योंकि सिद्धांत दोनों एक ही हैं। चाहे विकासात्मक सिद्धांत कहिएगा, चाहे संज्ञानात्मक सिद्धांत कहिएगा, चाहे अवस्था का सिद्धांत कहिएगा, ठीक है ना। यह आपको याद रखना है। जीन पियाजे जो एक स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक हैं, ये भी
आपको याद रखना है। 39 की बात करेंगे, मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत के जनक कौन है? विलियम मैकड्यूगल हैं। विलियम मैकड्यूगल को कहा जाता है मूल प्रवृत्ति सिद्धांत का जनक। मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के अनुसार 14 मूल प्रवृत्तियां दी हैं क्या? जल्दी से बताएं कमेंट बॉक्स में। विलियम मैकड्यूगल ऑप्शन में जाएगा, क्लियर होगा। हार्मिक का सिद्धांत जो आपने नहीं पढ़ा है, हार्मिक का सिद्धांत भी आज हम डिस्कस करेंगे। यहां पर किसने दिया है? विलियम मैकड्यूगल ने दिया है। मनोविज्ञान को मन और मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। 41 नंबर, 42 नंबर, आने वाले 50 तक, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। मनोविज्ञान को मन और मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा है? पंपोलॉजी ने कहा है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर हमारा 41 के साथ जाएगा। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत का जनक कौन है? सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? स्किनर के साथ जाएगा। सक्रिय अनुबंधन के सिद्धांत का जनक कौन है? तो सक्रिय अनुबंधन के सिद्धांत का जनक है मिस्टर स्किनर के साथ जाएगा। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत का जनक किसको कहा जाता है? अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का जनक कहा जाता है इवान पावलोव को। इवान पावलोव जो एक रशियन मनोवैज्ञानिक हैं, जिन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया है, यानी 1904 में इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है। चलिए, टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए, पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए नीचे लिंक है, उस लिंक को क्लिक करके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा या सर्च कर लीजिएगा डायरेक्ट GURUJI एक स्पेस WORLD। WORLD है, ना कि WORD। सही सही सर्च करेंगे तो लोगो आ जाएगा ग्रीन कलर का, सर्च करके ज्वाइन कर लें हर बहन हर भाई। संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत जो बार बार एग्जाम में आता है, 45 से 50 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आने की संभावना है। इवान पेट्रोविच पावलोव ही जाएगा आंसर। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत इवान पावलोव के साथ जाएगा। प्रतिस्थापन का सिद्धांत ये भी जाएगा किसके साथ? इवान पावलोव के साथ चला जाएगा। चलिए 48 की बात करें, प्रबलन का सिद्धांत किसने दिया है? तो भी CL हल, ध्यान दीजिएगा। और क्वेश्चन में आए पुनर्वलन का सिद्धांत का जनक किसने कहा, किसको कहा जाता है? तो भी CL हल। कैसे याद करोगे? अगर हल चलाओगे तो क्या लगेगा? बल लगेगा। इसको कैसे याद करोगे? हल चलाओगे तो क्या लगेगा? बल लगेगा। ट्रिक याद है मैंने क्या बोला था? अगर प्रबलन का सिद्धांत आए तो भी CL हल, पुनर्वलन का सिद्धांत आए तो भी CL हल। मेरी बात समझ रहे ना? तो ये आपको नोट कर लेना है। लास्ट के 49-50 व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत। सभी बच्चे क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सभी बच्चे सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। 49-50 देखिएगा। व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत CL हल ने दिया है। सबलीकरण, इसको कैसे याद करोगे? हल चलाओगे तो क्या लगेगा? बल लगेगा। मैंने सभी में बल की बात कर ली है। और याद रखना है दोस्तों, आपके माता पिता के चेहरे पर मुस्कान चाहता हूं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिल मिलने चाहिए, बात बाकी तो फिर बेकार है, ठीक है ना? सिलेक्शन होना चाहिए। व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत किसने दिया है? CL हल ने दिया है। और सबलीकरण का सिद्धांत किसने दिया है? CL हल ने दिया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी में आने के लिए शुक्रिया। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में थोड़ी ही देर में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।